एक जंगल में दो पेड़ थे जिन पर एक एक घर था। एक घर में टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी और दूसरे घर में कालू नाम का कौवा रहता था। और वह कालू कौवा दूसरों से बहुत जलता था। अरे मुझे बहुत दिन हो गए हैं, मैंने चूड़ियां नहीं पहनी। चलो आज मैं घर पर हूँ और आज मुझे कुछ काम भी नहीं है। आज मैं चूड़ियां पहन कर आती हूँ और बहुत दिनों से कुछ अच्छा भी नहीं खाया है। उधर से ही कुछ अच्छा खाकर आ जाऊंगी। अब देर नहीं करती, अब जल्दी चलती हूँ। उसके बाद चिड़िया चूड़ी वाले के घर आती है। लाइए चूड़ी वाले भैया, मुझे कुछ चूड़ियां पहना दीजिए। बहुत दिन से मैंने चूड़ियां नहीं पहनी, इस वजह से मैं आज आपके पास आई हूँ। अरे बहन, मेरे पास तो आज तुम्हारे हिसाब से चूड़ियां नहीं हैं। तुम ऐसा करो, तुम 2 या 3 दिन बाद आ जाना। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए चूड़ियां ले आऊंगा। अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि अभी मेरा छोटा भाई सारी चूड़ियां बेचने के लिए ले गया। इस वजह से तुम 2 या 3 दिन बाद मेरे पास आ जाना। ठीक है चूड़ी वाले भैया, मैं 2 या 3 दिन बाद आ जाऊंगी। उसके बाद ही मैं चूड़ियां पहन लूंगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। उसके बाद चिड़िया घर आ जाती है। अरे मैं बहुत दिन से कहीं घूमने नहीं गई। चलो मैं कल सुबह एक नई जगह घूम कर आऊंगी। वैसे घर में तो मन भी नहीं लगता मेरा। अगले ही दिन टूनी चिड़िया घूमने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में उसको एक बैग दिखाई देता है। अरे ये इतना सुंदर बैग यहाँ क्या कर रहा है? और इस खेत में कौन इसको गिरा कर गया है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, मैं इस बैग को अपने घर लेकर चलती हूँ। क्या पता इसमें किसी का जरूरी सामान हो। उसके बाद चिड़िया अपने घर ले आती है उस बैग को। लगता है इस थैले में कुछ जरूरी चीज है। मुझे इसको खोल कर देखना चाहिए। क्या पता इसमें मेरे मतलब की कुछ चीज हो। अगर मेरे मतलब की चीज हुई तो मजा ही आ जाएगा। फिर तो बहुत ही अच्छा होगा अगर इसमें मेरे मतलब की चीज हुई तो। जल्दी से इसको खोल कर देखती हूँ। उसके बाद चिड़िया उसको खोल कर देखती है और चिड़िया को उस थैली में बीज दिखाई देते हैं, जो कि जादुई बीज थे। चिड़िया उन बीजों को लेकर सुबह को अपने खेत पर पहुंच जाती है और खेत पर पहुंचने के बाद जल्दी से इन बीजों को बखेर देती हूँ। उसके बाद आकर इनको रोज देखा करूँगी। वैसे तो मुझे पता नहीं है कि ये किस चीज़ के बीज हैं, लेकिन बस मुझे तो बखेरने हैं। उसके बाद रोज इन बीजों की देखभाल करूँगी। चिड़िया के इस काम का पता कालू कौआ को चल गया था और वो उसके बारे में सोच रहा था। अच्छा, तो अब टूनी चिड़िया बीज लगा रही है। बहुत ज़्यादा होशियार समझती है अपने आप को। सोच रही है कि मैं बीज लगाकर बहुत ज़्यादा मालदार हो जाऊंगी। लेकिन उसको पता नहीं है कि जंगल में एक कालू कौआ भी रहता है। मैं उसके सारे बीजों को बेकार कर दूंगा। इधर कालू कौआ चिड़िया के काम को बेकार करने में लगा हुआ था, लेकिन इधर चिड़िया ने सारे बीज बखेर दिए थे। चलो आखिरकार बीज का काम तो खत्म हो गया। मैंने सारे बीज बखेर दिए हैं। बस अब तो मैं रोज सुबह आकर इन बीजों को पानी दे दिया करूँगी, जिससे कि इन सारे बीजों की फसल बहुत ही अच्छी हो और इन पर बहुत ही अच्छे फल आएं। अब चलती हूँ मैं, कल सुबह आऊँगी इनको देखने। उसके अगले ही दिन टूनी अपने खेत पर पहुंचती है। अरे ये क्या, ये पेड़ तो इतनी रात में ही बड़ा हो गया है। मुझे तो लगता है कि ये जादुई बीज थे, जिसकी वजह से ये पेड़ इतना बड़ा हो गया। लेकिन सिर्फ एक ही पेड़ क्यों हुआ है? मैंने तो बहुत सारे बीज बखेरे थे। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये पेड़ इतना बड़ा कैसे हुआ। उसके बाद उस पेड़ से आवाज आती है और वह टूनी से कहता है। अरे बेटा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और जो थैली तुमको मिली थी उसमें बस एक ही बीज था, जो कि जादुई बीज था, जिसकी वजह से मेरा जन्म हुआ है।
और मैं एक ही रात में बड़ा हो गया, और मैं चूड़ी का जादुई पेड़ हूँ। मेरे ऊपर कल ही सारी चूड़ियाँ आ जाएंगी। मुझे वरदान मिला हुआ है कि तुम एक ही रात में बड़े होकर अगले दिन तुम्हारे ऊपर चूड़ियाँ आ जाएंगी। अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पेड़ की इतनी बात सुनकर टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि मुझे एक जादुई बीज मिल गया, जिसकी वजह से जादुई पेड़ हो गया। अब मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगी और अब मैं सारी चूड़ियाँ बाजार में बेचा करूंगी, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा होगा। और उस मुनाफे से मैं अपनी एक बड़ी दुकान खोलूंगी, जिसमें मैं सभी पक्षियों को काम करने का मौका दूंगी। अब कोई भी पक्षी बेरोजगार नहीं रहेगा, अब सभी पक्षियों को काम मिलेगा। मैं अपनी एक बड़ी दुकान खोलूंगी। चिड़िया की ये सारी बातें वो कालू कौआ सुन रहा था। उसके बाद कालू कौआ अपने घर आता है। अच्छा, तो अब टूनी चिड़िया चूड़ियाँ बेचने का काम किया करेगी। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। मैं कल सुबह जाकर ही उसका वो जादुई पेड़ काट दूंगा, जिससे कि वो ज़्यादा होशियार बन रही है। उसके बाद ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। फिर चिड़िया बहुत परेशान हो जाएगी। अगले ही दिन कालू कौआ अपनी एक कुल्हाड़ी लेकर टूनी के खेत पर पहुंच जाता है और उसके बाद कालू कौआ उस पेड़ को काटने लगता है। कालू तो पेड़ को काट ही रहा था, लेकिन उसके पीछे से टूनी चिड़िया आ जाती है। अरे कालू, इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? ये मेरा पेड़ है। टूनी की आवाज़ सुनकर कालू कौआ अपनी कुल्हाड़ी फेंक देता है और घबरा जाता है। अरे नहीं नहीं, मैं ये पेड़ नहीं काट रहा। मैं तो देख रहा था कि ये पेड़ कितना मजबूत है। तुमको गलतफहमी हुई है, मैं इसको काट नहीं रहा। अरे ये क्या, तुम तो मेरे सामने ही झूठ बोल रहे हो और कह रहे हो कि मैं इसको काट नहीं रहा था। तुम इसको कुल्हाड़ी से काट रहे थे। मुझे माफ़ कर दो टूनी बहन, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारी इस तरक्की से बहुत ज़्यादा परेशान था, इसीलिए मैं तुम्हारा पेड़ काट रहा था। और अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। कृपया करके मुझे माफ़ कर दो। मुझ